बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायोड्स को। डायोड्स ये था जब दो टाइप मटेरियल पी और एन टाइप मटेरियल को आपस में कंबाइन रखते हैं और उसको बाइसिंग करते हैं, चाहे फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस। तो उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डिप्लीशन रीजन किसी फॉरवर्ड बाइस में कम हो जाती है और रिवर्स बाइस जो होती है वहाँ पर डिप्लीशन रीजन ज़्यादा हो जाते हैं। उस टाइप का जो मटेरियल था तो उससे हमने कहा था कि वो डायोड्स होता है। डायोड्स को हम यूज़ करते थे कि करंट को सिंगल डायरेक्शंस में अलाउड किया जाता था। तो आज हम डिस्कस करते हैं जीनर डायोड। तो जीनर डायोड्स एक प्रॉपरली डोप्ड क्रिस्टल डायोड्स होता है और ऐसा डायोड जिसका शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। तो इस टाइप का जो डायोड्स होगा तो इस डायोड को जीनर डायोड्स कहा जाता है। और इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि जीनर डायोड्स जो होगा हमेशा जो होगा रिवर्स बायस में रहेगा और अगर इसको फॉरवर्ड बायस में रखा जाए तो यही जीनर डायोड जो होगा ये ऑर्डिनरी डायोड जो होगा, जो कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके सिंबल की बात करते हैं तो जीनर डायोड का यह सिंबल है जो कि इस फिगर में शो किए हुए हैं। लेकिन जस्ट इसका इतना सा डिफरेंट, एक्सपेक्ट दैट बार इज टर्न इनटू जी शेप्स, और इसमें यहाँ पर पहले हम जस्ट बार यूज करते थे और इसमें हम जी शेप यूज कर लेते हैं, तो इसे जीनर डायोड्स कहा जाता है। तो ग्राफ देख लें तो फॉरवर्ड बायस का केस हो तो फॉरवर्ड बायस के केस में जीनर डायोड जो होगा ये ऐड करेगा एज अ ऑर्डिनरी डायोड्स, और रिवर्स बायस का केस है तो रिवर्स बायस के केस में जीनर डायोड्स ऐड कर रहा है, ये डायोड्स ऐड करेगा एज अ रिवर्स बायस। अब यहाँ पर जो रीजन थी इस रीजन को हमने ये कहा था कि ब्रेकडाउन रीजन है। ब्रेकडाउन रीजन वो वाली थी कि जहाँ पर पोटेंशियल जो होगा और इसका बैरियर पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाएगा। जीनर डायोड वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन इनवर्स बायस, ये इन रिवर्स बायस। तो इसमें जो जीनर डायोड जो होता है ये ऐड करता है एज अ रिवर्स बायस, और इसमें जो करंट फ्लो करता है तो उसको हम लीकेज करंट कहते हैं। A small reverse current called saturation current flow when zener diode is reverse bias. This current remain constant, dissipate and increase in reverse bias voltage until the zener breakdown region is reached. जब तक ये रीजन रीच नहीं होती तो उस टाइम तक जो करंट फ्लो करता है तो वो रिवर्स बायस इसमें से करंट फ्लो करता है। अगर इसमें स्मॉल चेंज हो रही है तो लार्ज करंट, इसके बाद ब्रेकडाउन रीजन के बाद अगर स्मॉल हम वोल्टेज को इंक्रीज करें तो उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, जीनर डायोड्स की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं तो वोल्टेज आफ्टर ब्रेकडाउन इज कॉल्ड जीनर डायोड्स। तो जीनर डायोड्स को हम फॉरवर्ड इसमें जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेकडाउन के रिवर्स के केस में वोल्टेज जी वी जी, तो ये जीनर डायोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिमेन नियरली अ कांस्टेंट इवन तो करंट आई जी वेरीज, तो ये जो वोल्टेज होगा यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा, हालांकि ये वोल्टेज है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो है करंट है, तो वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट जो होगा ये इंक्रीज होता जाएगा। इसमें दो स्टेट होती हैं, एक स्टेट को इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड्स में एक को कहा जाता है ऑन स्टेट और दूसरे को कहा जाता है ऑफ स्टेट कहा जाता है। द जीनर डायोड्स इज टिपिकली कनेक्टेड रिवर्स बायस इन पैरेलल विद द लोड। यहाँ पर कोई भी लोड आगे सर्किट में इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं जो कि पावर कंज्यूम कर रहे हैं। रेजिस्टर आर एस लिमिट करंट टू जीरो, तो ये जो रेजिस्टर है ये इस वजह से यूज किया है कि करंट जो है ऐसे ये रिड्यूस कर रहा है। ऑन स्टेट में ये होगा the current increase very sharply when reverse voltage across a zener diode is equal to more than breakdown voltage, कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिवर्स वोल्टेज जो हो ज्यादा हो। इट मींस वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड्स इज कांस्टेंट Vg even though
the current through its change. Therefore, the breakdown region in ideal Zener diodes can be represented by battery of voltage under the conditions the Zener diodes is said to be on state. आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो हम अप्लाइड वोल्टेज, ये जब वोल्टेज होगा, ये Zener ब्रेकडाउन रीजन जो होगी अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम इसको कह सकते हैं ये डायोड जो होगा ऑन स्टेट में होगा और यहाँ पर लोड रजिस्टर में करंट हमें मिल सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो ऑफ स्टेट में कि यही वाला वोल्टेज अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम हो तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। Zener डायोड्स की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं तो इन द रिवर्स बायस रीजन a reverse leakage current flow until the breakdown region is reached। यहाँ पर डायग्राम में देख लें कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमने करंट को रिप्रेजेंट किए हुए है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वोल्टेज को रिप्रेजेंट किए हुए है। और ये जो करंट है ये रिवर्स्ड करंट या इससे हम Zener करंट भी कहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है इन द रिवर्स बायस रीजन a reverse leakage current flow until a breakdown voltage। तो उस टाइम तक ये वाला करंट जो होगा ये रिवर्स लीकेज करंट ही फ्लो करेगा जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें ये नहीं मिल जाता। तो ये पॉइंट है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से यहाँ ओरिजिन तक जो करंट हमें मिल रहा है तो ये करंट जो होगा रिवर्स लीकेज करंट होगा। एट दिस पॉइंट द रिवर्स करंट कॉल्ड Zener करंट Ig इंक्रीज शार्पली। तो इस पॉइंट के बाद जो करंट होगा रिवर्स करंट जो होगा फिर हम इसको लीकेज नहीं रिवर्स करंट कहेंगे। तो ये रिवर्स करंट जो होगा ये शार्पली इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पर स्मॉल चेंज है तो इसके बाद ये जो होगा ये शार्पली इंक्रीज कर रहा है। तो यही Zener डायोड्स की कैरेक्टरिस्टिक है। फॉरवर्ड के अगर फॉरवर्ड का केस है तो फॉरवर्ड के केस में हम ये कहते हैं कि इन द फॉरवर्ड रीजन द Zener डायोड एक्ट लाइक रेगुलर सिलिकॉन डायोड्स विद 0.7 वोल्टेज ड्रॉप व्हेन इट कंडक्ट। जब हमने दो टाइप के मटेरियल आपस में कंबाइन किए थे, एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल, और उसको बायसिंग किया था। जब उसको बायसिंग किया था चाहे फॉरवर्ड का केस था तो पहले डिप्लीशन रीजन उन दोनों मटेरियल में फॉर्म्ड हुई थी। जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड हुई थी जब हम बायसिंग कर रहे थे तो वो डिप्लीशन रीजन रिड्यूस हो रही थी। एक पॉइंट ऐसा था कि डिप्लीशन रीजन बिल्कुल रिड्यूस हो गई थी। जब डिप्लीशन रीजन रिड्यूस हुई थी तो वहां पर करंट फ्लो होना शुरू हुआ था। तो अब ये वो पॉइंट है कि शुरू में डिप्लीशन रीजन ज़्यादा है, करंट कम फ्लो करेगा। तो उसके बाद डिप्लीशन रीजन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन कम होगी और ये वाला वो पॉइंट होगा जहाँ पर डिप्लीशन रीजन सबसे कम होगी। जितनी डिप्लीशन रीजन कम होगी उतना ही इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। किस वजह से? क्योंकि डिप्लीशन रीजन एक्ट करती है एज अ बैरियर पोटेंशियल और एज अ रेजिस्टर। तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उतना ही करंट कम फ्लो करेगा। Zener इफेक्ट देखते हैं। Zener इफेक्ट ये है The width of depletion region is very less at a high impurity concentration, resulting in a high electric field intensity at a depletion region sufficient to break the covalent bonds and free the electrons। कि जब हम मटेरियल को आपस में कंबाइन करते हैं तो मटेरियल को कंबाइन करने की वजह से ये होगा कि उसमें जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन कि बाइसिंग जो अप्लाई करते हैं, तो उस बाइसिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग में थे वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और अगर ऐसा हो रहा है कि डिप्लीशन रीजन में से इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से डिफ्यूज करके जा रहा है तो वहां पर वो होल जनरेट करेगा। तो इस तरीके से होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर एंड सडन इंक्रीज द इनवर्स करंट। और अगर रिवर्स बायस का केस है तो उसमें इनवर्स करंट इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज नोन एज Zener इफेक्ट और इसे हम Zener इफेक्ट कहेंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर फॉरवर्ड बायस का केस हो तो फॉरवर्ड बायस के केस में Zener डायोड जो होगा ये सिंपल डायोड्स या ऑर्डिनरी डायोड्स की तरह एक्ट करेगा। लेकिन ये जो रिवर्स बायस का केस होगा तो रिवर्स बायस के केस में Zener डायोड जो होगा ये एक्ट करेगा एज अ Zener डायोड्स।
और ज़ीनन डायोड्स क्या होगा, जिसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं शार्प ब्रेकडाउन रीजन हो, तो उसको हम ज़ीनन डायोड्स का नाम देते हैं।